स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने चुनावी बिसात में लग चुके हैं और माहौल तैयार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गंगों में, और गंगों में हम उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाजी सलीम कुरैशी, ये वो नाम है जिसने लॉकडाउन में अपना एक अलग पहचान बनाई ज़िले के अंदर। जिस तरह से पूरे लॉकडाउन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समाज सेवा की, और समाज सेवा के बलबूते यहाँ जिस तरह का माहौल गंगों के अंदर था, तो वाकई में उस वक्त सोचने वाली बात है कि एक शख्स ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, जो लोग रोज़ी और रोटी से टूट चुके थे लॉकडाउन के अंदर, जिन लोगों की रोज़ी और रोटी पर एक बड़ा संकट था, तो वाकई में उस वक्त बाहर निकलना दुश्वार था। एक बहुत गंभीर बीमारी के भी शिकार थे, उसकी कोई परवाह नहीं की और जनता के बीच रहे, घर घर जाकर जितना भी हो सका उतना किया। लेकिन अब चुनावी माहौल है, अब देखते हैं चुनावी माहौल में यहाँ की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। यानी यहाँ एक शख्स वो है जो समाज सेवा में लगा रहा और अपनी टीम के बलबूते अब एक बार फिर वो चुनावी माहौल में किस तरह से आगे बढ़ेंगे और जनता का उनकी तरफ किस तरह का रुझान है, ये भी देखने वाली बात होगी। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से तैयारी चल रही है अपने साथियों के साथ। तो हम उनके आवास पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ उनकी पूरी टीम इस वक्त मौजूद। कोई भी जो चुनावी मैदान में आता है तो वो अपनी एक टीम के साथ ही चुनावी मैदान में कूदता है और उस टीम के भरोसे, उस टीम के बलबूते ही चुनावी मैदान में जो है वो नैया पार लगाई जाती है। चलिए अब तैयारी के लिए बात करते हैं, किस तरह की उनकी तैयारी है। हाजी सलीम साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत शुक्रिया इसराइल भाई, धन्यवाद आपका। किस तरह की तैयारी है? चुनावी माहौल गर्म होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता हम नगर पंचायतों में जा रहे हैं, नगर पालिकाओं में जा रहे हैं, तो तैयारी चल रही है। आपकी किस तरह की तैयारी है, किस तरह का माहौल है कस्बे के अंदर, और क्या फीडबैक आ रहे हैं, जनता क्या कह रही है? देखिए, इस बार गंगों की जनता बदलाव चाह रही है। इंशाल्लाह बदलाव होगा इस बार, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं काफ़ी टाइम से, जब से नगर पालिका बनी है गंगों के अंदर, तब से एक ही परिवार यहाँ पे राज करता हुआ आ रहा है। गंगों की जनता इनसे उब चुकी है, इनसे बोर हो चुकी है। इंशाल्लाह यहाँ की गंगों की जो आवाम है वो अब के बदलाव चाह रही है, अब के बदलाव होगा इंशाल्लाह। देखिए, बदलाव क्यों बदलाव करेंगे नगरवासी? क्या वजह है, क्या कमियां हैं नगर के अंदर जो बदलाव चाहती है जनता? आज तक एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया इन लोगों ने, सिवाय नगर पालिका को लूटने का। इन लोगों ने डकैती डाली है। मैं तो ये कहूँगा, नगर पालिका में जो गंगों की गरीब आवाम है, जिन्होंने अपना वोट दिया, इतना कीमती मत इनको देते हुए आ रहे, उनके लिए कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। सिर्फ गंगों की आवाम को धोखा दिया है और नगर पालिका को लूटने का काम किया है और अपनी जेब भरने का काम किया है इन लोगों ने। हाजी, जब चुनावी मैदान में आते हैं तो एक लंबे लंबे वादे किए जाते हैं और आम मतदाता उन वादों को जो है आगे रखकर वोट करता है। हाजी सलीम को कल अगर मौका मिला तो उन वादों पर, उन उम्मीदों पर क्या खरा उतरा जाएगा? जनता ने अगर कल आपको मौका दिया तो? अगर जनता ने, यहाँ की गंगों की गयूर आवाम ने एक बार मौका दिया, पास विकास होगा इंशाल्लाह। और यहाँ सबसे पहले जो ज़रूरी है वो शिक्षा है, क्योंकि गरीब आदमी रोजी रोटी का तो इंतज़ाम कर लेता है, लेकिन आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत महंगी फ़ीस है, बहुत महंगी किताबें हैं, ड्रेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा फ्री करेंगे। यहाँ हाई स्कूल, इंटर स्कूल ये बनवाने का काम हम गंगों के अंदर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की मेन समस्याएं क्या हैं जिनसे ये नगरवासी दो चार होते हैं, परेशानी बनती है, जो जनता ने अगर मौका आपको दिया तो उन पर सबसे पहले अमल किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। जब भी बारिश होती है थोड़ी सी, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। जब पूरा पानी घर के अंदर चला जाएगा, गरीब आदमी सुबह शाम तक उसको पानी को बाहर निकालने में रहेगा, तो वो मजदूरी कहाँ से करेगा? हम सबसे पहला काम करेंगे, पानी की निकासी का काम करने का हम काम करेंगे। इससे गंगों के आवाम को इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम निजात दिला देंगे। हमने पानी की निकासी को लेकर भी सवाल किए उन लोगों से। उनका तर्क ये है कि पहले पानी कई दिनों में उतरता था, लेकिन अब कुछ मिनटों और कुछ घंटे के अंदर ही पानी उतर जाता है। देखिए इसराइल भाई, मैं आपको बता दूं, जब से ये लोग 30 साल से तो यहाँ जो सभासद है वही बैठा हुआ आ रहा है, और आज तक लखनऊ के अंदर अगर किसी एक इंसान ने देखा हो कि गंगों की आवाम के लिए, गंगों की पानी की समस्या के लेके ये जल निगम में वहाँ लखनऊ गए हो, या वहाँ पंचमतल में गए हो, या नगर निकास
मंत्री से मिले हो, नगर विकास मंत्री से, ये सिर्फ गंगो की आवाम को, अब चुनाव आ गया है, 2 महीने में झूठ बोलेंगे, पूरा परिवार लग जाएगा। 2 महीने अब रात दिन कस्बे के अंदर लोगों को झूठ बोल के उनको बहलाएंगे, लेकिन ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं यहाँ पे बीजेपी का डर दिखा के कि बीजेपी जीत जाएगी अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया। बस यही इनके पास चुनावी एजेंडा है, और यहाँ की जो भोली भाली जनता है वो इनके बातों में आ जाती है और इनको वोट कर देती है। हाजी जी, चुनावी मुद्दा भी कुछ रहेगा या फिर एक आपसी पक्ष विपक्ष में ही चुनाव उलझ कर रह जाएगा? यानी आम मतदाता तो यही चाहता है ना कि मुझे जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं मुझे वो मुहैया हों, वो मुझे मिले। देखिए, इंशाल्लाह अगर गंगो की जनता ने हमें यहाँ मौका दिया तो गंगो में विकास होगा और 5 साल में दिखाई देगा। चाहे वो चिकित्सा को लेके, हम हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जहाँ पे दवाई फ्री देंगे। अगर गंगो के आवाम ने मौका दिया तो यहाँ पे दवाई फ्री होगी, पढ़ाई के लिए फ्री होगा, और जो पानी का है मेन वो निकासी, उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे। अंडरग्राउंड जो है ना, यहाँ पे सिविल लाइन बिछवाएंगे और इंशाल्लाह पानी की समस्या को भी दूर करेंगे और अच्छी सड़कें देंगे। जो पानी है पीने का साफ़ सुथरा पानी देंगे, साफ़ सफाई देंगे कस्बे को, जो यहाँ की आवाम चाहती है वो सब काम होगा कस्बे के अंदर। क्या समीकरण है हाजी सलीम का? चुनावी गणित जो है क्या है आपका? यानी समीकरणों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, तो आपका क्या समीकरण है, किस तरह से जो समीकरण बन रहा है आपका? देखिए, मुझे कस्बे के अंदर बहुत प्यार मिल रहा है और हर बिरादरी, हर जाति का वोट मुझे मिल रहा है। यहाँ गंगो में 22 बिरादरी है, अब के 22 की 22 बिरादरी मुझे मोहब्बत से नवाज रही है और 22 के 22 बिरादरी का मुझे वोट मिलने जा रहा है। इंशाल्लाह 8000 यहाँ बीजेपी को वोट मिलेंगे और 8000 मिलेंगे यहाँ जो पक्ष में बैठे हैं, जो राज कर रहे हैं। 16000 वोट उनको मिलेंगे, 16000 वोट इस बार हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। इतने बीजेपी को और जो बसपा का कैंडिडेट है उसको मिलेंगे, दोनों को इतना हमें मिलेंगे अकेले। यानी आपका कहना यह, जिस तरह गांव में एक कहावत है कि आधे में राम और आधे में गांव। हाँ, अब आधे में हम रहेंगे क्योंकि गंगो की आवाम इनसे बोर हो चुकी है। अब गंगो की आवाम बदलाव चाहती है और यहाँ का जो गरीब मजदूर है वो इनसे परेशान हो गया। ये आज तक ये बताओ, इन्होंने इतना पैसा कमाया नगर पालिका से, कभी पूरी ज़िंदगी में किसी गरीब लड़की की शादी नहीं कराई कि आपने देखा हो 50 लड़कियों को 1 साल में शादी करा दी हो। यहाँ तक कि अपने माल की जकात भी नहीं, ये लोग नहीं देते हैं, झूठ के मुसलमान हैं। यहाँ पे जमात का पहली बार गंगो का आवाम तो ये सोचता था कि हम इनको वोट दे रहे हैं, ये हमारे सुख में दुख में काम आएंगे। जब लॉकडाउन लगा तो इनकी असलियत गंगो के आवाम के सामने आ गई। और जब जमात वाले यहाँ पे थे, आप लोगों ने भी देखा, ये लोग एक दिन भी जमात वालों के लिए ये नहीं बोले, ना इन्होंने कोई काम किया। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य खराब भी रहा पिछले दिनों, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के नाते फिर भी आप लगातार नगर में घूम रहे हैं, तो आम मतदाता क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे जो वोटर था वो दबा हुआ कुचला हुआ वोटर था, जो इनसे डरता था। जो गरीब वोटर है वो इनसे डर के, उनको धमका के, मुकदमा लगा के, टैक्स को लगा के, उनको डरा के वोट लेते थे। और हम उस गरीब की आवाज़ हैं। हम ये चाहते हैं गरीब पे, किसी मजदूर पे, मजलूम पे जुल्म ज्यादती ना करे। हम इसलिए यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हाजी सलीम वो डर निकाल देंगे उनके अंदर से, जो डर, उनके अंदर जो भय है? अब कोई नहीं डर रहा इनसे, अब सबका डर निकल गया, अब कोई इनसे डर नहीं रहा है। अब लोग मोहब्बत के भूखे हैं। हम मोहब्बत से दिल जीतेंगे लोगों का, डरा के, धमका के या मुकदमा लगवा के, ये कोई इससे राजनीति नहीं होती। हम लोगों का दिल जीतेंगे मोहब्बत से, प्यार से, और हमें भी बदले में लोगों का मोहब्बत प्यार हमें मिल रहा है यहाँ गंगो में। साथ ही साथ एक पूरी टीम चुनावी जो है कैंपेनिंग में होती है, आपकी भी एक पूरी टीम है। देखिए, मेरे पास जितने भी लोग खड़े हैं सब हर जाति के लोग हैं यहाँ से मेरे पास बैठे हैं। मलिक समाज है, गुजर समाज है, सारे मतलब रावजी है, मेरी कुरैशी समाज है, सब 22 के 22 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं। और कस्बे से इस बार हमें हिंदू मुसलमान सब एक हो के हमें वोट दे रहे हैं और लोग चाहते हैं हम गंगो के लिए विकास करें, यहाँ गंगो के लिए काम करें और खिदमत करें गंगो के लिए। देखिए, हाजी सलीम कुरैशी बहुत ही चंद लफ्ज़ों में अपनी पूरी बात, इन्होंने पूरा एक जो इनका पूरा प्लान है, हालांकि अभी चुनावी तैयारियां हल्के हल्के शुरू हुई है, उसकी ही ये गहमा गहमी आप देख सकते हैं। अब आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, जैसे जैसे तारीखों का ऐलान होगा तो ये और आगे बढ़ेगी। अब जनता किसको यहाँ अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से होले होले और समाज सेवा करते हुए आम
मतदाता और आम जनता के बीच अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पकड़ बनाते हुए हाजी सलीम कुरैशी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ फिर एक बार फिर देखना होगा कि जनता इनको मौका दे पाती है या नहीं, या फिर यहाँ एक बार फिर वही अपना वर्चस्व कायम रखेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी वो टीम है, आप देख सकते हैं, जिनके साथ विचार विमर्श चल रहा है। लगातार यहाँ बातें होती हैं, चुनाव किस तरह लड़ा जाए, किस तरह बातें हों और अगला प्लान क्या है। तो यही वो टीम है। अभी कस्बे से आए, नगर के अंदर थे, कई जगह अपने जो लोग हैं उनसे मिलकर आए। बांग्लादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।